माँ गर्भवती होती है, लोग आशा करते हैं कि बेटा होगा, बेटा होगा। लड्डू लेकर आ जाते हैं, बैंड वाले लेकर आ जाते हैं। जब पुत्र होता है तो बैंड बजते हैं। क्या वो पुत्री ने क्या किया? पुत्र होता है, लोग आनंद मनाते हैं, और जब पुत्री होती है तो मुख रूठ जाता है और रूठ कर कहते हैं कि लक्ष्मी आई है। पुत्र आपने कभी भी देखा होगा, जब भी पिता काम करके थक के आता है ना तो बेटा नहीं उठता। आजमा के देख लेना, बेटा नहीं उठेगा, दरवाजा बेटा नहीं खोलेगा। आए हैं तो आने दो, लेकिन बेटी चहचहाते हुए जाएगी, दरवाजा खोलेगी। बेटी की माँ आलस के कारण ना उठे तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटी ही आती है, दरवाजा खोल कर कहती है, माँ पिताजी मैं आपके लिए कुछ बना कर दूँ, खाना बना के दूँ, चाय बना के दूँ, पानी ला कर दूँ। वो बेटियाँ कहती है, पुत्र नहीं कहता। और बुरा लगे तो क्षमा करना, मन पर मत लेना ये बात को। यदि माता पिता को संभालने का हक बेटों के जगह बेटियों को होता, ये गारंटी हमारी कि संसार में एक भी वृद्धाश्रम जगह बेटियों को यदि संभालने का अधिकार होता। विवाह हो जाता है बेटियों का, हम तो सोचते हैं कि जिस घर में पली बड़ी, जिस घर में उसका जीवन गुजरा, बचपन उस घर में खेली, उत्सव उस घर में मनाए, और विवाह के बाद किस दिल से वो घर से चले जाती होगी। एक पल में घर को पराया करके चली जाती है। आप लोग, बेटी का जन्म होता है, बेटी पराया धन है, बेटी दूसरे के घर में जाएगी। लेकिन एक बात समझना, जब बेटी पिता के साथ भोजन करती है, उसके सिर पे जो काल भी मंडरा रहा हो ना, बेटी उसका हरण कर लिया करती है। पिता के साथ जब कुंवारी बेटी भोजन करती है तो माताएं कहती है ना कि बेटी पराया धन है, उनको सोचना चाहिए था कि हम भी कुछ समय पहले बेटी थी, और क्या बीतता होगा। बेटियों को कहते हैं कि तुम पराया धन है। जब तुम्हारे घर में बेटा हो तो समझना कि कोई बात नहीं, लेकिन जिस घर में बेटी का जन्म हो जाए तो ये ना समझना कि पराया धन है, समझना कि महादेव ने हमको देख लिया और अच्छा तोहफा हमको दिया। जब बेटी का विवाह हो जाता है फिर भी उसको अपने माता पिता की चिंता लगी रहती है। चावल जब हाथ में रखकर वो बेटियां पीछे फेंक कर जाती है, विदाई के समय चावल देते हैं और उसे पीछे फेंका जाता है, तो वो मन में विचार करती है कि बेटी का मन देखना, जाते जाते भी क्या बोल कर जा रही है कि चावल, जितने दाने इस चावल में हैं उतने जन्म पीछे फेंक कर जाती है घर की तरफ, और उतने जन्म तक मेरे माता पिता को सुख मिले, वो विचार करके जाती, वो होती है बेटियां। लोग खूब गाड़ियों के पीछे लिखवाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसी के घर पे यदि बेटी हो जाए ना, स्वीकार नहीं करता। शंकर भगवान कहते हैं मेरी भी 5 पुत्रियां थी और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, मेरे घर पर बेटी हुई है। अपने घर में जब बेटी हो तो समझना हम सौभाग्यशाली हैं, और भारत की दिशा को बदल देगी बेटियां। और ये हम दावे से कह सकते हैं, माता पिता का हक, संभालने का हक जब तक बेटों के पास है ना, वृद्धाश्रम एक के बाद एक बनते जाएंगे, लेकिन जब बेटियों के हाथ में माता पिता को संभालने का हक आ जाएगा ना, गारंटी के साथ कहते हैं वो बेटियां कभी माँ बाप को अपने वृद्धाश्रम नहीं छोड़ेगी। ये बेटियां होती है, ईश्वर का श्राप नहीं है, बेटियां ईश्वर का वरदान है। मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं।
माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला। बेटियाँ क्यों पराई हैं, बेटियाँ क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियाँ क्यों पराई हैं। जिस घर में बेटियों का जीवन गुजरता है, जिस घर में बेटियां खेलती हैं, एक पल में उस घर को पराया कर देती है। बहन की विदाई का दुख केवल भाई जान सकता है। विवाह होने के बाद भी वो अपने माता पिता की सेवा के लिए किस मन से कहते होंगे बेटियां पराई होती है। बेटियां पराई नहीं होती, बेटियां अपनी होती है। जब विवाह की विदाई होती है ना, माँ तो खूब रोती है, लेकिन बेटी के जाने का दुख पिता समझ सकता है। और जो भाई बहन के लिए बचपन से खेला हो, बहन के लिए जो स्नेही हो, वो भाई कैसे क्या बीतती होगी उस भाई पर भी, जो भाई बचपन से उस भैंस के साथ खेल के आया। बहन बेटियां कभी पराया मत समझना। इस महापुराण से आपने 5 दिन तक सीखा या ना सीखा, हमें कुछ नहीं सिखाया ना सीखा, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। लेकिन आज की कथा से ये बात सीख के जाना कि आज के बाद कभी भी बेटियों का जन्म हो, उन्हें पराया नहीं अपना कहना। तो पराया मत कहना, सीख के जाना। तुमने अभी भी मन में यदि सोचा है कि बेटियां पराई है, तो तुमने शिव महापुराण की कथा अभी तक सुनी ना, व्यर्थ है। कोई यह बेटियां अपना भाग्य लेके आती है, दूसरों का भाग्य से। बेटा एक कुल को तारता है भैया, एक कुल को, पिता कुल को बेटा तारता है, लेकिन बेटियां ही 1-2 कुल को तारती है, अपने पति कुल को और पिता कुल को। पिता के लिए स्नेह रखने वाली बेटियां होती है, माता के लिए स्नेह रखने वाली बेटियां होती हैं, भाई के लिए स्नेह करने वाली बेटियां होती हैं। तो किस आधार पे कह देते हैं कि बेटियां पराई होती हैं? कठोर दिल होगा वो जो बेटियों के पराया धन कहता होगा। यह एक विनती करेगा, मैयाओं, ये एक बेटा मैयाओं से विनती करेगा
कि जीवन में कभी ये मत कहना कि बेटा वंश वृद्धि करता है, बेटा अच्छा होता है। जिस बेटे को तुमने अच्छा अच्छा कहा ना, वही बेटा बड़े होके लात मार के वृद्धाश्रम छोड़ता है और वही बेटी तुमको अपने घर पे रखती है। जो बेटे को तुमने लाड़ लाड़ में आनंदित किया ना, वही बेटा 10 दिन माँ को इधर, 10 दिन माँ को उधर और 10 दिन माँ को इधर करता है। लेकिन आज तक कभी सुना है कि बेटी ने कभी अपनी माँ पिता को वृद्धाश्रम छोड़ा? ये गारंटी हम सब, बुरा लग जाए तो लग जाए, बुरा लगे तो हमको भी क्षमा कर देना। लेकिन बेटे से अच्छा तो बेटियां होती है। जो लोग कहते हैं कि बेटी का जन्म हुआ अभागा है, पापी है, तेरे घर में पुत्र नहीं हुआ। जितने भी लोग कथा को सुन रहे, हमें मानने वाले, हमारी कथा को सुनने वाले जितने भी लोग हैं, उनको हम निवेदन नहीं कर सकते। लेकिन जितने भी मैयाएं सुनती है, हमें मानती है, उनको तो हाथ जोड़कर बस एक निवेदन करेगा बेटा कि बेटियों को अपना बना के रखो, अपने से दूर मत करना कभी। और यह केवल इस संसार की दशा है, पूरे संसार की। बेटी को